हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। क्लास 6 हिंदी साहित्य में आज पाठ 8 आप पढ़ेंगे और ये एक नाटक है। नाटक विधा की रचना है जिसका नाम है अंधेरी नगरी। अंधेरी नगरी यानी कि अंधेर नगरी जो नाटक है भारतेंद्र हरिश्चंद्र द्वारा लिखित। ये भारतेंद्र युग के लेखक थे, इन्हीं के नाम पर वो युग पड़ा था। और जो ये नाटक है अंधेर नगरी पर आधारित है। यानी कि राजा के जो मूर्ख राजा होते हैं उनके जो शासन जो चलाए जाते हैं उनमें जो फैलती अव्यवस्था होती है और उस अव्यवस्था के कारण जो निर्दोष लोगों को जो कष्ट, मुसीबत और संकटों का सामना करना पड़ता है, उन्हीं के विषय में यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो नाटक में जो वर्णन होता है नाटक का, उनमें कई पात्र होते हैं, कई दृश्य होते हैं, कई प्रकार की बातें उसमें बताई जाती है और कोई न कोई उद्देश्य या कोई न कोई विशिष्ट उद्देश्य को उसमें स्पष्ट किया जाता है। तो यहाँ पर राजा के जो मूर्खतापूर्ण जो कार्य हैं उसका ही यहाँ पर वर्णन कवि ने किया है, लेखक ने किया है। और इसी के बात को बताया कि मूर्खों के जो राजा है जहाँ पर मूर्ख राजा, ऐसे मूर्ख राजाओं के शासन में हमें निवास नहीं करना चाहिए, बल्कि वहाँ से दूर ही रहना चाहिए, तो वही जीवन के लिए अच्छा होता है। ऐसे बहुत से ऐसे राजा इतिहास में भी हैं जो अपने मूर्खतापूर्ण कार्य से प्रजा का जीवन ही विनाश कर दिया, तमाम जीवन को समाप्त कर दिया, तमाम ऐसे अव्यवस्था फैलाकर उनके जीवन को संकटों में डाल दिया। तो इसी ऐसे ही नाटक पर आधारित अंधेर नगरी नाटक है। इसके विषय में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। इसमें क्या है, क्या बातें इसमें राजा के जो मूर्खतापूर्ण जो कार्य उसमें क्या बातें लिखी हुई हैं, क्या बातें बताई हैं, इसको हम देखेंगे। इसमें तरह तरह के संवाद दिए हुए हैं, कथोपकथन दिए हुए हैं, पात्रों के आपस में संवाद दिए, राजा का संवाद दिया गया है। और उन संवादों के जो मूर्खतापूर्ण जो संवाद है, जो सही संवाद है, उनका भी यहाँ पर दिया हुआ है। कैसे किस प्रकार से एक बुद्धिमान मूर्ख राजा से अपने जीवन का जो संकट है उसको उससे निजात पाता है, और कैसे उसको पड़े हुए संकट में मृत्यु के चपेट में आया हुआ जो व्यक्ति था, कैसे एक बुद्धिमान व्यक्ति उसको अपने बुद्धि के मूर्ख राजा से बुद्धिमत्ता से कैसे उसको जीवन दान दिला पाता, कैसे उनको बचाता है। तो यहाँ पर ये बात भी स्पष्ट है। ऐसे कई बातें हैं जो इस अंधेर नगरी नाटक में स्पष्ट किया गया है। देखते हैं इसमें क्या है। सर्वप्रथम दिया है पात्र परिचय। नारायण दास एक चेला है, गोवर्धन दास भी चेला है और महंत एक गुरु है। तीनों तो महंत कौन होता है, जो गुरु होता है वो महंत है, वो गुरु है उनके, इन चेलाओं के किन के नारायण दास के और गोवर्धन दास के ये कौन है, गुरु है, महंत। ठीक है। उसके बाद अन्य पात्र भी हैं, जैसे कुंजड़िन, हलवाई, राजा, फरियादी, कल्लू, बनिया, कारीगर, चूने वाला, भिस्ती, कसाई, कोतवाल, दो सिपाही। ये क्या है, इस नाटक के पात्र हैं और इनमें एक राजा भी है। तो इतने पात्र हैं इसमें इस नाटक में, और इन पात्रों का अपना अलग अलग ढंग से जो बातें बताई गई है इनको लिख करके, इन्हीं के माध्यम से इस नाटक की रचना की गई है। और इन नाटकों में क्या उद्देश्य निकलता है, क्या बातें सामने आती हैं, इसका इसमें स्पष्ट किया गया है। तो हम देखते हैं पहला दृश्य। ये दृश्य पहला है। पहले बात क्या होती है, पहले से कहा शुरुआत की है नाटक की, इसकी बात है। ये स्थान शहर से बाहर एक शहर है, उसके बाहर एक सड़क है। महंत जी और दो चेले बातें कर रहे हैं। उस सड़क पर महंत और दोनों चेले क्या कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। ठीक है। आगे देखते हैं। महंत सर्वप्रथम बोलते हैं, संवाद किया उन्होंने। बच्चा नारायण दास चेले से कहा, नारायण दास चेले से अपने कहा, बच्चा नारायण दास, यह नगर तो दूर से बड़ा सुंदर दिखाई पड़ता है। नगर जो है दूर से क्या है, आकर्षक था। एक नगर था उस सड़क के बाद, और सड़क के अंदर एक नगर था। वो नगर दूर से देखने बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा था। तो महंत ने अपने चेले से कहा, ये नगर जो है बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है, देख कुछ भिक्षा मिले तो भगवान को भोग लगे। और क्या तुमने कोशिश किया, देखो क्या यहाँ पर भिक्षा मिलेगी, अगर मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है। तो महंत क्या होते हैं, भिक्षा मांग करके, देशाटन करके, भिक्षाटन करके अपने जीवन को यापन करते हैं, और जो उनके चेले होते हैं उनके साथ भी उनका सहयोग देते हैं। तो वही कार्य करने के लिए अपने चेलों से कहा उन्होंने।
देखते हैं। नारायण दास गुरु जी महाराज, नगर तो बहुत सुंदर पर भिक्षा भी सुंदर मिले तो आनंद आ जाए। फिर नारायण दास उसके चेले ने प्रत्युत्तर दिया अपने गुरु को कि नगर तो वास्तव में बहुत अच्छे हैं, बहुत सुंदर दिखाई पड़ रहा, अगर यहाँ पर अच्छा भिक्षा मिल जाए अच्छे तरीके से तो अच्छी बात हो जाए और अच्छा हो जाए, सोने पर सुहागा हो जाए। महंत, बच्चा गोवर्धन दास तुम पश्चिम की ओर जाओ, नारायण दास तुम पूर्व की ओर जाओ, जो भी भिक्षा मिले उसे लेकर तुम लौट आना। दोनों चेलों को भेज दिया कि तुम इस साइड में जाकर के यानी पूर्व दिशा के साइड में नगर में जाइए और तुम पश्चिम दिशा में जाकर के उस नगर में घुस करके वहाँ की जो दोनों लोग भिक्षा को मांगिए, अगर जो भी मिलता है उसको लेकर के हमारे सम्मुख हमारे सामने उपस्थित हो जाओ। ठीक है, दोनों जाते हैं, चले जाते हैं दोनों नगर में। गोवर्धन कुंजड़िन से क्या क्यों भाजी क्या भाव, भाजी भाजी सब्जियों कहा क्या भाव है। कुंजड़िन, बाबा जी बस भाजी टके सेर, टके से 16 आने, टके सेर होता 16 आना में सब कुछ है। ठीक है, जो भी सामान लो सब 16 आने में। कुंजड़ी गोवर्धन, सब भाजी टके से, वाह वाह बड़ा आनंद है, यहाँ सभी भाजी टके सेर हैं। कह रहा कि सभी टके सेर में है। ठीक है, मतलब 4 आनों में, 4 आने जिसे कहते हैं, 16 पैसे में ये सारे सामान सामग्री भाजी की मिलती है। बहुत बड़ी बात है, यहाँ तो बहुत बहुत आनंद है, आनंद ही आनंद है इस नगर में, जैसा नाम सुना तो वैसी बात भी इसमें। फिर देखिए गोवर्धन हलवाई से मिठाई क्या भाव है, फिर मिठाई जब दुकान पर गया तो मिठाई क्या भाव है उसकी भाव पूछा। हलवाई सब टके से, यहाँ भी 4 आने की बात, 16 पैसे की बात की गई। ठीक है, गोवर्धन सब मिठाई टके से, लड्डू पेड़ा यानी सारी मिठाइयाँ टके से है। गोवर्धन आश्चर्य पर गया, सारी इतनी सस्ती कैसे है। ठीक, सब टके सेर में, बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। फिर गोवर्धन सब मिठाई टके से, लड्डू पेड़ा हलवाई, हाँ हाँ सब टके सेर है, आपको क्या लेना बाबा जी। हे महाराज, साधु संत जो था, साधु संत के बीच में थे, बाबा जी कहा इसलिए, तो उन्होंने कहा तुम्हें क्या चीज चाहिए। गोवर्धन, क्यों बच्चा, इस नगरी का नाम क्या है। हलवाई, बाबा जी इस नगरी का नाम अंधेर नगरी है। नगरी का नाम जब पूछा कि इसका गांव का नाम ऐसे होता है, गांव गांव में किसी का हर गांव का नाम होता है, सिर्फ नगरी का नाम जब पूछा उसने कि इसका नाम क्या है, तो हलवाई ने उत्तर दिया कि इसका नाम अंधेर नगरी है। ठीक है, गोवर्धन और राजा क्या नाम, हलवाई चौपट राजा। चौपट राजा मतलब जिसकी सूझबूझ सही ना हो उसे कहते हैं चौपट राजा। अंधेर नगरी, जब चौपट राजा यानी अयोग्य मूर्ख राजा रहेगा तो नगरी कैसी रहेगी, उसमें कोई प्रबंधन नहीं होगा, उसकी कोई सामग्री की कोई कीमत का निर्धारण नहीं हो सकेगा, कोई पढ़े लिखे द्वारा आय क्रय विक्रय का मोल भाव कैसे किया जाएगा, हर चीज कैसे निर्धारित, सुशासन कैसे चलाया जाए, इस प्रकार का ज्ञान राजा में नहीं था, इसलिए इस नगरी का नाम क्या था, अंधेर नगरी। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं क्या है। गोवर्धन फिर पूछा, वाह वाह अंधेर नगरी चौपट राजा टके सेर भाजी टके सेर खाजा, यानी कि अयोग्य राजा है, नगरी अंधेरी है, मतलब अन्यायपूर्ण इसमें शासन फिर होगा, सभी लोग परेशान होंगे, बहुत अच्छी बात। लेकिन ये तो दिखाई पड़ रहा है दूर के ढोल सुहावन, दूर से तो नगरी अच्छी बनी है, लेकिन सब कुछ बेकार है यहाँ पर। हाँ, टके सेर वही टके सेर का, सब कुछ का मोल भाव वैसे अस्त व्यस्त है, कोई चीज का कोई मोल भाव ठीक ठाक है ही नहीं है, सब औने पौने जो जैसे पा रहा वैसे बिक रहा है, सब कुछ तो अस्त व्यस्त है, इसकी अर्थव्यवस्था कैसे चलती है सही से। हलवाई, तो बाबा जी कुछ तो ले ले। गोवर्धन, बच्चा भिक्षा मांगकर 7 पैसे लाया, 3.5 सेर मिठाई दे दो। 3.5 सेर उन्होंने मिठाई खरीदी। ठीक है, उसके बाद लेकर गए 2.5, 1 सेर में मतलब 2.5 किलो होता है, तो 2.5 और 2.5 5, और फिर उसका ना यानी कि 6-7 किलो को मिठाई मिली बढ़िया से, और लेकर गए वो। महंत जी और नारायण दास एक ओर से आते हैं, दूसरी ओर से गोवर्धन दास आता है। किसके दोनों आते हैं। महंत, बच्चा गोवर्धन दास कहा, क्या भिक्षा लाया, गठरी तो भारी मालूम पड़ती है। उन्होंने कहा, महंत ने पूछा भिक्षा मिला कि नहीं मिला। उन्होंने पूछा, देखा कि गठरी में बहुत सामान है, कहा गठरी तो भारी पड़ती है, इसका मतलब कुछ मिला है। गोवर्धन, गुरु जी महाराज 7 पैसे भिक्षा में मिले थे, 3.5 सेर मिठाई ले ली है। 3.5 सेर मिठाई ले ली है, भिक्षा में 7.5 पैसे उनको मिले थे। ठीक, उसके बाद फिर क्या, 3.5 सेर मिठाई ले ली। बच्चा नारायण दास ने मुझसे कहा था कि यहाँ सब चीजें टके सेर मिलती है, तो मैंने इसकी बात में विश्वास नहीं किया था। गोवर्धन अंधेरे की चौपट टके सेर
शेर भाजी टके शेर खा जा, महंत तो बच्चा इसी नगरी में रहना उचित नहीं है। देखो ये बुद्धिमान थे महंत जी। महंत जी क्या थे? बुद्धिमान है। ये बहुत गड़बड़ झाला, वो समझ गए कि यहाँ पर गड़बड़ झाला, अगर सारे मोल भाव टके शेर में है, कोई चीज का सही मूल्य नहीं है, सारी व्यवस्था अस्त व्यस्त है, अगर ऐसे इतनी सस्ते है तो प्रजा का क्या हाल होगा, कैसी दुर्दशा होगी। अगर हम यहाँ पर रहेंगे तो ऐसे जो राजा का कुशासन चल रहा है, इनमें कभी हम भी फंस सकते हैं और हमारा जीवन में संकट पड़ सकता है। तो यहाँ रहना, अपने चेलों से कहा, यहाँ रहना उचित नहीं है, ये सही नहीं है। जो चीज दिखाई पड़ रहा है चमकृत दूर का डोल सुहावन, वो अच्छा नहीं होता है। ये समझ गए महादेव जी और उन्होंने चेलों को निर्देश दिया कि यहाँ से चलना, दूर चलना ही उचित है। देखते हैं आगे। गोवर्धन महाराज यहाँ टकिए, यहाँ भिक्षा भी अच्छी मिलती है और सब कुछ सस्ता भी है, खूब मौज करेंगे हम। जो चेला था वो अज्ञानी था, वो नहीं समझ पाया बात को। अंधेर नगरी की जो रहन सहन जीवन शैली है कैसी है, इस प्रकार ये केवल ठके शेर पर ध्यान दिया इन्होंने, सस्ती चीजों पर। ये तो बहुत आनंद की बात है, यहाँ तो सब कुछ बढ़िया सहजता से मिल जाएगी, अच्छी अच्छी चीजें बहुत सस्ते में, यहाँ रहना बहुत अच्छी बात है। लेकिन महात्मा बहुत दूरदर्शी तक आई, अच्छी बात यहाँ पर नहीं है, कुछ गड़बड़ है यहाँ पर। ऐसी व्यवस्था क्यों है, ऐसा क्यों है, लालच क्यों दिया जा रहा है? इसका मतलब कोई ना कोई गड़बड़ी यहाँ पर है। राजा सही नहीं है, इसका नाम भी अंधेरी नगरी है, चौपड़ राजा भी है, तो ये बहुत गड़बड़ बात है। यहाँ पर मैं तो नहीं रहूंगा। फिर देखते हैं, देखिए मेरी बात मान, नहीं तो पीछे पछताएगा। मैं तो ये नगरी से जा रहा हूँ, पर तुम अपना ध्यान रखना, कभी संकट पड़े तो गुरु को याद करना। मान तो समझ गए भैया। और वो अपने चेलों का, अगर तुम्हें रहना तो रहिए, लेकिन मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ। चेले नादान थे, उन्होंने सोचा कि ये अच्छी जगह है और वहां पर वो रहने लगे। गोवर्धन प्रणाम गुरु जी। गोवर्धन आनंदित कहा, जाने दो महंत को, हम तो यहीं पर रहेंगे। और प्रणाम किया, महंत के गुरु तो चले गए। राजा मंत्री नौकर लोग यथास्थान बैठे हैं। पर्दे के पीछे से दुहाई का शब्द होता है। देखिए दृश्य दूसरा है इसमें, राजा मंत्री और नौकर लोग यथास्थान बैठे हैं, ठीक है। पर्दे के पीछे से दुहाई है शब्द का शब्द होता है। दुहाई मतलब मुझे बचाइए। राजा का दरबार लगा था और वहीं पर मंत्री, उनके राज दरबारी बैठे हुए थे, राजा भी बैठे हुए थे, और एक कोई व्यक्ति आया उस राज्य का और कहा बचाइए, मतलब अपनी रक्षा की, अपने जीवन की रक्षा की वो कल्पना करने लगा, राजा से उनसे मांगने लगा कि मुझे बचाइए इस संकट से। अब कोई संकट था, देखते हैं क्या संकट था। फरियादी जो फरियाद लेकर आया था अपने जीवन के लिए, दुहाई महाराज दुहाई, मुझे बचाओ महाराज बचाओ। राजा बोलो क्या हुआ? राजा ने क्वेश्चन पूछा फरियादी से, क्या हुआ बताइए। फरियादी, महाराज कल्लू बनिए की दीवार गिर पड़ी और मेरी बकरी उसके नीचे दब गई। कल्लू बनिए की एक दीवार थी, वो गिर पड़ी, उसके बगल उनका घर था, उनकी बकरी वहीं पर बांधी हुई थी और वो दीवार गिरते उस बकरी क्या हो गई थी, वो मर गई। ठीक, अब क्या देखते, न्याय हो। राजा कल्लू बनिए को पकड़ कर लाया जाए। राजा, बकरी तो क्या न्याय करिए, हमारी बकरी उनकी दीवार से मरी है, इसके लिए मुझे न्याय करिए, उसके बदले में मुझे कुछ दिलाइए। उनका कहना कि ऐसे रहा होगा। राजा ने आदेश दिया, राजा कल्लू बनिए को पकड़ कर लाया जाए। कल्लू बनिए जो था उसको पकड़ को लाइए। देखिए सिपाहियों को आदेश, तो राजा जो कहे उसको तो करना ही पड़ेगा, चाहे वो आयोग हो चाहे मूल, राजा राजा होता है, अधिकारी था वो। सिपाही को जब आदेश, सिपाही कल्लू बनिए को पकड़ कर लाते हैं। सिपाही उनकी आज्ञा को मानकर कल्लू बनिए को पकड़ कर दरबार में क्या करते हैं, उपस्थित करते हैं। बात समझ गए? राजा, क्यों रे बनिए, इसकी बकरी कैसे दबकर मर गई? उन्होंने पूछा, कल्लू बनिए ने पूछा, इसकी बकरी कैसे मर गई तुम्हारी दीवार से दब करके? कल्लू, महाराज मेरी कोई दोष नहीं, कारीगर ने ऐसी कच्ची दीवार बनाई कि गिर पड़ी। कारीगर क्या दोष आ गया? बनिए ने कहा, मैं क्या करूँ, मैं तो सब कुछ था, मैंने तो दीवार बनवाई थी, लेकिन कारीगर के इसमें ज्ञान नहीं लगा पाए और ऐसा दीवार बना दिया कि ये गिर गई, मुझे मालूम नहीं था, उनकी बकरी दबकर मर गई, मेरे इसमें दोष नहीं है, इसमें कारीगर का दोष है। तो बनिए ने उस कारीगर के ऊपर दोष लगा दिया। राजा, अच्छा कल्लू को छोड़ दो, कारीगर को पकड़ लाओ। राजा ने फिर उत्तर दिया कि कारीगर को पकड़ के लेकर उसका दोष है। फिर राजा, क्यों रे कारीगर, इसकी बकरी कैसे मर गई? कारीगर को पकड़ के लाया जाता है। फिर राजा ने दरबार में क्वेश्चन पूछा कारीगर से, इसकी बकरी कैसे मर गई, तुमने दीवार बनाई थी? कारीगर, महाराज चूने वाले ने चूना ऐसा खराब बना के दीवार गिर पड़ी। कहा कि मसाला जो बना हुआ था दीवार को बनाने के लिए, उसमें जो मसाले में कमी हो गई, हमने दीवार बनाया और दीवार को बनाते चले गए, मसाला कम था, उसमें सही नहीं था मसाला, इसलिए दीवार कमजोर पड़ गई, दीवार कमजोर पड़ने के कारण गिर गई।
ठीक है राजा, अच्छा उसे चूने वाले को बुलाओ। फिर कारीगर को राजा ने उसको भी मुक्त कर दिया। फिर कहा चूने वाले को बुला कर लाया। कारीगर चला जाता, चूने वाले पकड़कर लाया जाता। चूने वाले भी आ गया। राजा क्यों रे चूने वाले, इसकी बकरी कैसे मर गई? चूने वाले महाराज, भिस्ती ने चूने पानी ज्यादा डाल दिया, इसी से चूना गीला हो गया। कहा कि जो पानी डाल रहा था उस मसाले में, चूने में, वो क्या था, उसमें पानी अधिक हो गया, इसलिए चूना गीला हो गया, मसाला कमजोर हो गया। ठीक है राजा, तो भिस्ती को पकड़ो। फिर चूने वाले को छोड़ दिया गया, तो भिस्ती को बुलाया गया। भिस्ती लाया जाता है। राजा, क्यों रे भिस्ती, इतना पानी क्यों डाल दिया कि दीवार गिर पड़ी और बकरी दब गई? कहा पानी तुमने ज्यादा दिया, जिससे मसाले चूने की जो सामर्थ्य शक्ति थी वो कमजोर हो गई और दीवार बनी, दीवार इसके कारण गिर गई। क्यों किया ऐसा? फिर भिस्ती महाराज, इस गुलाम का कोई कसूर नहीं, कसाई ने मशक इतनी बड़ी बना दी कि उसमें पानी ज्यादा आ गया। जिसमें मसाला बनाया जाता था, जो हल्दी के टाइप जैसे होती नहीं है, वो पहले होता था ऐसे बनाया, तो उसी के अंदर मसाले का बना करके उसमें क्या किया था, उसमें मसाला बनाया, उसमें पानी डाला जाता था। तो उसने कहा कि भिस्ती ने जो आकार बनाया था उसमें चूने बनाने वाला, वो बड़ा था और बड़े होने के कारण मैंने उसमें पानी ज़्यादा डाल दिया, हमारा कोई इसमें दोष नहीं है। फिर देखते हैं राजा, अच्छा कसाई को लाओ, भिस्ती को निकालो। कसाई को लाया गया। ठीक, कसाई को लाया गया। लोग कसाई को पकड़ जाते हैं। राजा, क्यों रे कसाई, तुमने ऐसी मशक क्यों बनाई? क्यों बनाई तुमने ऐसी इतनी बड़ा मशक क्यों बनाया जिसमें इसमें पानी ज्यादा आ गया? कसाई, महाराज, गड़िए ने टके की ऐसी बड़ी भेड़ मेरी हाथ बेची की मशक बड़ी बन गई। बताइए। कसाई, महाराज, गड़िए ने टके की ऐसी बड़ी भेड़ मेरे हाथ बेची की मशक बड़ी बन गई। तो उन्होंने कहा, और वो किससे बना था? गड़िए ने कुछ उनको आते टके की ऐसी बड़ी भेड़ बेचा और उसी के चमड़े से माध्यम से उन्होंने उसके चमड़े के माध्यम से वो क्या बनाया था, मशक बनाया था। और कह रहा कि भेड़ बड़ी थी, उसके चमड़े अधिक थे, उस चमड़े का कोई काम ना होता, इसलिए उसको उपयोग उसी में कर दिया और वो मशक क्या हो गई, बड़ी बन गई। राजा, क्यों गड़ रही ऐसी बड़ी भेड़ क्यों बेची? लोग गड़े को पकड़ कर लाते हैं, तो उसमें क्या है, कसाई को छोड़ दिया जाता है। मूर्खतापूर्ण राजा ऐसे कार्य कर रहा है। देखिए यहाँ पर उनकी मूर्खता का विवरण दिखाया जा रहा है। बार बार उनको दोषी फिर उनको छोड़ना, ये मूल्यांकन ही नहीं कर पा रहे हैं कि इसमें सही क्या है, गलत क्या है। ये मूर्खतापूर्ण राजा का कार्य भी दिखा रहे हैं हास्य व्यंग में, यहाँ पर भारतीय जी लिखे हैं नाटक को। फिर देखिए गरड़े को जब लाया था, राजा क्यों गरड़िए ऐसी बड़ी भेड़ क्यों बेची? कहा कि ऐसी बड़ी भेड़ क्यों बेची गरड़िए? महाराज, उधर से कोतवाल की सवारी है, उसकी भीड़ में ध्यान ही नहीं दिया, मेरा कुछ कसूर नहीं। उन्होंने कहा कोतवाल की जो सवारी आ रही थी उसमें भीड़ ज्यादा हो गई, इसमें हमने ध्यान नहीं दिया, उसमें गरड़िए को हाथों एक बड़ी भेड़ बेच दी। राजा, इसको निकालो, कोतवाल को बुलाओ। कोतवाल कौन होता है? थाने का जो बड़ा सिपाही होता है, ठीक, जो अधिकारी होता है। कोतवाल पकड़ लाया जाता है। क्यों रे कोतवाल, तूने सवारी इतनी धूमधाम से क्यों निकाली कि गरड़े के घबरा कर बड़ी भीड़ बेच दी? इतनी धूमधाम सवारी, इतनी भीड़ भाड़ लेकर क्यों निकला था कि गरड़े ने बड़ी भेड़ बेच दी कसाई के हाथ? कोतवाल, महाराज, मेरा कोई कसूर नहीं। राजा, ले जाओ, कोतवाल को भी फांसी दे दो। अब उनमें उसकी आगे कोई बात ही नहीं थी। ठीक, ले गया, आदेश तुरंत दे दिया कि जाओ, इनको ही फांसी दी, यही दोषी है। अगर ये ऐसा न किए होते तो ऐसी समस्या उत्पन्न नहीं होती। ये राजा की मूर्खता थी। देखते हैं आगे। तीसरा दृश्य जंगल है। तीसरा दृश्य कौन सा है? जंगल का है और उसमें गोवर्धन बैठा मिठाई खा रहा है। गोवर्धन, गुरुजी नाहक यहाँ ना रहने का कहा था, माना कि देश के लोग बड़े अजीब है, पर अपना क्या। पहला सिपाही, चल बे चल, मिठाई खाकर मोटा हो गया, आज सजा मजा मिलेगा। गोवर्धन घबरा कर, यह आफत कहाँ से आई? अरे भाई, मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ा जो मुझे पकड़ते हो? दूसरा सिपाही, तुम मोटे इसलिए फांसी होगी। गोवर्धन, मोटे होने पर फांसी या कहाँ का न्याय है? अरे साधु संतों से मजाक नहीं किया जाता। पहला सिपाही, जब सूली पर चढ़ जाओगे तब मालूम होगा कि फांसी है या मजाक। सीधी तरह चलते हो या घसीट कर ले चले। अब देखो ये मुसीबत फंस गए ना। इसका मतलब ये हो रहा है कि जो फांसी जब कोतवाल को दिया जा रहा था तो उसमें फांसी बड़ी थी, उसका फंदा, उनका गला उसमें आ नहीं रहा था कोतवाल के। तब राजा ने कहा कि भाई, फांसी का तो आदेश हमने दे ही दिया है, अब फांसी तो किसी न किसी को देना ही है। ऐसा है जो इस फांसी के जिसका गला
सही से ढंग से फिट हो जाए इस फांसी में, ऐसे मोटे आदमी को लेकर के आओ, वो फांसी दे दो। फांसी तो होगी चाहे किसी की भी हो। तो ये यही मिठाई खा खा करके मोटे हो गए थे उस नगरी में। तो यही मिले गोवर्धन दास और इनको सिपाहियों ने पकड़ लिया। अब इनका जीवन संकट में पड़ गया। जो महंत ने बताया था कि अंधेर नगरी चौपट राजा, टके से टकी भाजा, यहाँ पर यह अजीब है, यहाँ पर रहना उचित नहीं है। तो वही बात सही सामने आ गई। ठीक, तो यहाँ पर देखते हैं गोवर्धन बात क्या है, जो एक फकीर को फांसी देते हैं। वो पहला से बात यह है कि कल कोतवाल को फांसी का हुक्म हुआ था। जब हमें उन्हें फांसी देने जा रहे तो फांसी का फंदा बड़ा निकला। देखो ये बात आगे आ रही है, क्योंकि कोतवाल साहब दुबले हैं। हम लोगों ने यह बात सम्राट से कही। इस पर हुक्म हुआ कि किसी मोटे आदमी को फांसी दे दो, क्योंकि बकरी मरने के अपराध में किसी न किसी को सजा होना जरूरी, नहीं तो न्याय ना होगा। देखिए, उनको फांसी तो देना है और आदेश भी दे चुके हैं। तो उसमें जब उनका फंदा नहीं आ रहा था, उन्होंने कहा कि किसी को भी फांसी दीजिए, फांसी तो होना है, नहीं तो बकरी का मरने का जो न्याय है अधूरा रह जाएगा। और लोग हमें क्या कहेंगे, ये मूर्खता थी राजा की। ऐसे कहीं फांसी दी जाती है, ऐसे किसी की जीवन संकट में डाला। ऐसे राजा जहाँ पर रहेंगे, वो उस नगर का नाम अंधेर नगरी नहीं रहेगा तो रहेगा क्या। और राजा जो भी चौपट ही होंगे, उनका शासन प्रशासन सही नहीं होगा। और मूर्खतापूर्ण कार्यों से केवल हंसी के पात्र नहीं बनेंगे और लोगों को जीवन संकट में ही डालेंगे। तो ऐसे नगर में अगर रहोगे तो जीवन संकट में पड़ेगा ही वास्तव में। फिर देखते हैं गोवर्धन दुहाई परमेश्वर की, अरे मैं बिना कसूर मारा जाता हूँ। राजा से उन्होंने अपना फरियाद कहा। गोवर्धन ने, अरे यह बड़ा अंधेर है, अरे गुरु महाराज का कहा मैंने न माना, आज उसी का फल मुझे भोगना पड़ा। देखो यहाँ पर एक मूल्य और उभर कर सामने आ रहा है कि हमें अपने गुरुओं का, अपने माता पिता, अपने बुजुर्गों की बात अवश्य माननी चाहिए। अगर कोई बात कहते हैं तो उनकी बात को हमें ध्यान देना चाहिए और उनकी बातों को हमें मानना चाहिए। नहीं तो हमारा जीवन क्या होता है, संकटों में फंस सकता है। क्योंकि उनको जो अनुभव होता है वो अपने अनुभव के अनुसार आपको ये बातें बताते हैं अपनत्व की वजह से। तो ऐसा रहे कि उनकी बातों को हम दरनिकार कर दें, कुछ समझे नहीं वैसे ही बता दें, और बताने के बाद फिर हम उनको इग्नोर कर दें, और फिर बाद में संकट पड़ते हैं तो हमारी समस्या बढ़ जाती है। तो इसलिए जो बड़े शिक्षक, माता पिता, बुजुर्ग, बड़े बुजुर्ग हो अपने, उनके बाद अगर कोई बात बताते हैं समय में तो उनको उनका परिपालन करना चाहिए, उनको उनकी आज्ञाओं का पालन करना चाहिए, ये मानना चाहिए। ये मूल्य भी सामने आ रहा है। तो यही बात है। फिर बिना कसूर, अरे या बड़ा अंधेर है, अरे गुरु महाराज कहा मैंने ना माना, आज उसी का फल मुझे भोगना पड़ रहा। गुरु जी कहाँ हो, आओ मेरे प्राण बचाओ, और मैं अपन बेअपराध माना चाहता हूँ, गुरु जी गुरु जी। फिर वो गुरु जी से फरियाद करने लगा अपने महंत से, और गुरु जी कारण जब संकट में उनका जीवन फंसा तब उन्होंने गुरु जी की याद आई कि हाँ, उन्होंने बताया था कि यहाँ पर रहना उचित नहीं है और ये ठीक नहीं है। फिर बाद में गुरु जी से निवेदन करने लगे किसी तरीके से मेरे प्राण बचाओ। अब यहाँ के तीसरे दृश्य में यहाँ तक हम आपको आज पढ़ाए हैं इस वीडियो में। दूसरे पार्ट में आगे का अनुच्छेद, आगे की जो संवाद है, जो आगे राजा की कार्यवृत्ता है, जो चेला गोवर्धन की जो कार्यवृत्ता है, इनकी फांसी कैसी होती है, क्या कैसे बाद में होता है, इन सभी विषय में जानकारी हम अग्र भाग यानी आगे की वीडियो में जब रिकॉर्ड करेंगे तो उसके विषय से आप माध्यम से आपको तक पहुँचाएंगे, उसके विषय में आपको पढ़ाया जाएगा। तब तक जो ये दृश्य आपको पढ़ाया गया है, जो इसमें तालीम मिल रही है, जो शिक्षा मिल रही है, उसको आप पढ़िए, इसको देखिए, और देख करके जो शिक्षा आपको प्राप्त होगी, इसके जो इसमें बताया गया, जो व्याख्यान दिया गया है, उसके विषय में जानकारी प्राप्त करिए और इसी आधार पर अपने जीवन को मूल्यवान बनाइए और इस शिक्षा को ग्रहण कीजिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।